बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना राशिद गाजीपुरी साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं दियारे हुजूर मंजूर मिल्लत में आया और मज़ीद उस्ताज़ुल क़ुर्रा वल उलमा हजरत अल्लामा क़ारी ज़फ़ीरुद्दीन साहब क़िबला की खुसूसी नजर करम पर बंदे की हाजिरी हुई। माशाअल्लाह दारुल उलूम मंजूर उलूम और स्टेज पर आप देख रहे हैं अभी तक मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा कुर्रा शोरा हजरात तशरीफ़ रखते हैं। खुसूसियत के साथ अबरूए तरन्नुम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, साथ ही साथ असातिज़ा दारुल उलूम क़ादरिया हबीबिया, उनके अलावा भी दिगर नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा तबीब आलम तबीब साहब क़िबला हैं। सादात किराम भी हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। ये दस्तारबंदी का शानदार प्रोग्राम है। मेरे बाद आप जो बच्चे आलिम हुए हैं और हाफिज हुए हैं उनके सरों पे खूबसूरत ताज रखा जाएगा। उसी के हवाले से कुछ देर आप मुझे समाप्त कर लें। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। ये मदरसा कह रहा है प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बस में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीब व मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम के गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में आला हजरत अदीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, दोस्तों कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसके हकीकत को देख सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जिताना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं
और अपनी जिहालत की वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, न्यूयॉर्क हो, हरारे हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको फॉलो किया जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है। जिसको पढ़ने के बाद लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है। साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है। बायोलॉजिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है। न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं कुरान पाक है। नेफ्रोलॉजिस्ट बन रहे हैं कुरान पाक है। मरीख पे जा रहे हैं कुरान पाक है। जुपिटर पे जा रहे हैं कुरान पाक है। आसमान पे जा रहे हैं कुरान पाक है। चांद पे जा रहे हैं कुरान पाक है। तभी तो हुजूर मंजूर मिल्लत के इस मदरसे से यहाँ के उलमा पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। वाह 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 वाह, सुभान कल होने वाला क्या है बहुत कुरान में पढ़ो। ये कुरान पाक वो किताब है सच्चाई की दलील देता है। ये कुरान पाक लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। ये जो किताब हमने तुम्हारी तरफ उतारी है ना, मेले में घूमने वालों, अल्लाह ताला फरमा रहा है इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। सिर्फ घूमते मत रहो, गुलगुल्ला, रसगुल्ला, आलू बंडा मत खाओ। इधर देखो, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। ये जो किताब हमने तुम्हारी तरफ उतारी है ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या तुम नहीं समझते? ये किताब वो किताब है कुरान जो बाप से ज्यादा शफीक और माँ से ज्यादा ममता रखने वाली किताब है। माँ से ज्यादा ममता रखने वाली किताब है। और इसकी तारीफ, तौहीद, तस्दीक अगर हम करें, तबीब आलम साहब करें, गुलाम नूरे मुजस्सम साहब करें, ये सैयद साहब करें, तमाम खुतबा करें, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। आज भी काफिरों के यूनिवर्सिटी के दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, टॉप 3 हायर एजुकेशन इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। अमेरिका के सबसे पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन में 209 एकड़ में फैली हुई है। आपको मालूम है इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये किताब है मेरे हाथ में। ये किताब अल्लामा राजी की नहीं, जामी की नहीं, आला हजरत की नहीं है, समझे। एक गैर मुस्लिम की किताब है जो बाद में ईमान ले आया, डॉक्टर मॉरिस बुकाई की है। मैं दुनिया वालों से कहना चाहूंगा जो कुरान पे इतराज करते हैं, कुरान में मार धाड़ वाली किताब है, उनसे मैं कहूंगा कि मेरी किताब ना पढ़ें, अपने चचा मॉरिस बुकाई की किताब पढ़ें। ये फ्रांस का बहुत बड़ा डॉक्टर है। फिरौन की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए 1980 में इन्हें बुलाया गया था। सबसे बड़ा फ्रांस का जो है ये वैज्ञानिक है। ये कुरान पाक पर रिसर्च करते
करते हैं और एक किताब लिखते हैं, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और कहते हैं व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंट्रीज ऑफ द होली कुरान आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस। ए दुनिया वालों सुनो, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, एंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान, कैरेक्टिकल वैल्यू फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फलकियात फ्रॉम कुरान, इल्म तबीयत फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्म अर्जियात फ्रॉम कुरान, इल्म आबियात फ्रॉम कुरान, इल्म माहियात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। वाह 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 वाह, क्या कहने से। ये देखें, मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। किताब लिखने वाले इंडिया के नहीं है, साउथ अफ्रीका के हैं। उनका नाम है शेख दीदात। वो पूरी दुनिया पर रिसर्च करते हैं और एक किताब लिखते हैं अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। इन 1975 some US scientists built the largest powerful supercomputer in America called Craven supercomputer। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है, कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, 1 सेकंड के अंदर 80 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। 80 करोड़ ऑपरेशन करके देगा 1 सेकंड के अंदर। अब आइए मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? Human want to write a book like Quran can the write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर, सारे इंसान, यहूदी, ईसाई, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शैंटू, ज़ेनेटी, कैलेटी, तमाम दुनिया के सारे इंसान और जिन्नात मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। द सुपर कंप्यूटर रिप्लाइड, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर अगर 500, 600 साल भी, 5000 साल भी जी तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, यह कंप्यूटर आज कह रहा है, कुरान पाक बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, नहीं ला सकते, डिस्काउंट 10 सूरतों का जवाब लाओ, नहीं ला सकते, डिस्काउंट एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, बर्तानिया भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना, लॉन्चर चलाना, ड्रोन मारना, मिसाइल मारना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान का लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा, कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी आजिज है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी दुनिया इसके सामने गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज है। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम है। दुनिया कुरान के सामने कल भी बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। बहुत अब मुझे ये बताएं मेले शरीफ में आने वालों कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में
कुरान पाक आने से पहले दुनिया में 3 किताबें और 100 साहिब उलमाए किराम बताते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम है उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आओ दोस्तों मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूद करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। आपने गौर किया, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई। मगर खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान पाक नक्शे हैं उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, सुनो ईसाइयों कुरान पाक पे हंसते हो, यहूदियों तुम कुरान पाक पे हंसते हो, बुद्धिस्टों तुम कुरान का मजाक उड़ाते हो, जैनिस तुम कुरान का मजाक उड़ाते हो, पारसियों तुम कुरान का मजाक उड़ाते हो। अरे सुनो, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, अविस्ता की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें, लेनिन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें, गोरबाचोव की सारी किताबें, और आगे बढ़े विलियम शेक्सपियर की सारी किताबें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दीजिए और 1 महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवितरा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, यास्ता आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, अधिकरण आ, दशमकरण आ, लोन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, नंबर्स आ, लिविटिकस आ, डिटरनोमी आ, बुक ऑफ मार्क्स आ, मैथुस आ, जॉन आ, एक्टिस आ, कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा मंजूर मिल्लत में आ जाओ, मंजूरुल उलूम में आ जाओ, बुला ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा मुसलमानों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है।
मैं दुनिया की बड़ी तकाबुली अध्ययन के दौरान जब मैं हैदराबाद में था, वहां से लेकर लखनऊ तक मेरा दौरा, मैं जैनियों में गया, सतना में, उनके बच्चों से पूछा कि तुम्हें आंगा उपांगा याद है? कुछ 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन 20 लाइन सुना। उनके बच्चे चुप। जब मैं गया बुद्धिस्टों के बच्चों से मिला, मैंने कहा बच्चों तुम्हें धमापत सतापत जतापत कुछ याद है? 2 4 10 20 लाइन सुनाओ। बच्चे चुप। जब मैं लखनऊ गया, कृष्णों की कम्युनिटी में उनके बच्चों से पूछा कि तुम्हें इंजील मुकद्दस से 2 4 10 20 25 लाइन याद है? तो सुनाओ। नहीं याद है। और आगे बढ़ो, बहुत सारे लोगों से मिला, उनके किताबों के बारे में पूछा, उन लोगों ने कहा मुझे याद नहीं। लेकिन मैं कुरान के लिए मदरसे में नहीं गया, ये लोग तो स्पेशल इसी के लिए है। मैं जबलपुर रजा चौक पे पहुंचा, 10 15 20 लड़के मेरे सामने खड़े थे, जीन्स पैंट और शर्ट में, और उनके मुंह में गुटखा और पान राजश्री और रजनीगंधा से अपने मुंह को जो है वो बिल्कुल भरे हुए थे। उन बच्चों से मैंने कहा, ए बच्चों क्या नाम है? एक ने कहा मुद्दस्सिर, एक ने कहा मुज़म्मिल, एक ने कहा मोहम्मद अहमद, एक ने कहा मोहम्मद हम्माद, एक ने कहा राजी, एक ने कहा अज़मी। उनसे मैंने कहा मुसलमान हो? कहा बिल्कुल। मैंने कहा कुरान याद है? कहा बिल्कुल। मैंने कहा सुनाओ? कहा सुनाएंगे। वो कुल्ला किया, गुटके को थूका, सुपारी को थूका, पान को थूका। एक बच्चे ने शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एक खत्म, एक शुरू, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। एक खत्म, एक शुरू, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फहु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। एक खत्म, एक शुरू, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फतहिर। एक खत्म, एक शुरू, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। एक खत्म, एक शुरू, तबारकल्लज़ी। एक खत्म, एक शुरू, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून। एक खत्म, एक शुरू, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इंक़दरत व इज़ा अल-जिबालु सुय्यिरत व इज़ा अल-इशारु उत्तिलत। एक खत्म, एक शुरू, हल अताका हदीथुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। एक खत्म, एक शुरू, वल फज्र व लयालिन अश्र वश-शफ़्इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर। एक खत्म, एक शुरू, वश-शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। एक खत्म, एक शुरू, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। एक खत्म, एक शुरू, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। एक खत्म, एक शुरू, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। एक खत्म, एक शुरू, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद। इतना सुनना था, मैं रोने लगा, मेरे बगल में जितने भाई थे वो रोने लगे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूँ कि जब हमारे कौम के वो बेउसूल बच्चों का ये आलम है, तो जो मेहमाने रसूल हैं उनका आलम क्या होगा? जब गुटखा खाने वालों का ये हाल है, कुरान खाने वालों का क्या? हाय हाय जिंदाबाद, नारे तकबीर भर देते हैं। नारे